सो हेलो पीपल, आज की वीडियो में बता रहा हूँ मैं कुछ रीजंस वाई शुड नॉट गो फॉर BCA प्लस MCA और एंड बीटेक। सो एज यू पीपल नो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं कुछ ऐसे रीजंस बताऊँगा आपको जिसकी वजह से आपको जो आप एक बार सोचना ज़रूर बिफोर गोइंग फॉर BCA प्लस MCA या फिर बीटेक के लिए। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि आप इस फील्ड में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देख लिया है जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, जो बहुत कूल है, अच्छे फ्लैट में रहता है, या अब हर साल ट्रिप करता है, या हर अपने पसंद की चीज़ खरीद रहा है। क्यों? बिकॉज वो हो सकता है वो काम उसको अच्छा लग रहा हो और वो अपने कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपना मेंटल पीस पैसों के लिए। आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको पैसे तो मिल रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू एक्चुअली वांट टू डू। वो काम करके आप खुश नहीं हो, बट आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उससे अपने हर मंथली का रेंट दे पा रहे हो, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद पा रहे हो, या ट्रिप्स कर पा रहे हो। क्योंकि कोई भी कैरियर ऐसा नहीं होता जिसको आप 1-2 दिन करोगे, या 10 दिन करोगे, 1 महीने करोगे, या कुछ साल करोगे। कई बार होता है कि लोग उसी कैरियर में काफ़ी साल तक रहते हैं, और अगर आप काफ़ी साल तक रहोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एग्जाइटी फील करोगे, और आपको लगेगा नहीं कि आप कोई अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तो किसी और से इन्फ्लुएंस होकर मत आना, बिकॉज हो सकता है उसको वो काम पसंद हो, या फिर हो सकता है कि वो अपने मेंटल पीस को पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सेकंड वन इज़ कि आप पैसों के लिए नहीं आ रहे हो क्योंकि आपने किसी ऐसे पर्सन से सुन लिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत पैसे कमाते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैसे कमाते हैं बिकॉज उनके पास वो स्किल है, और वो अपना टाइम और अपना दिमाग पैसों से ट्रेड करते हैं कि जो जितना ज़्यादा दिमाग यूज़ करता है उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो यस, इसमें पैसे हैं, बट आप पैसे के लिए भी सिर्फ मत आना, बिकॉज पैसे अगर कमाने हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो आप पैसे कमा सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो जहाँ पे आप कोडिंग नहीं करोगे, आप शायद सिर्फ 2-3 साल की पढ़ाई करोगे, जम के मेहनत करोगे, और एक गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे जहाँ आपको हर साल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और आपको उस चीज़ के पैसा मिल रहा है। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बिजनेस में जा सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अपनी कुछ खुद की कोचिंग खोल सकते हो, या फिर अपना एक फिटनेस ट्रेनर बन जाते हो, उससे भी पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए मत आना क्योंकि इसमें से पैसे बहुत मिलते हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ कि अगर आपको पढ़ना नहीं पसंद है तो आप इस फील्ड में बिल्कुल मत आइएगा, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपको पता होगा कि हर साल नई टेक्नोलॉजी आती है। कभी सी था, फिर C++ आया, फिर जावा आया, फिर कॉटलिन, एंड्रॉयड, iOS के लिए आता है, लाइक फ्लटर है, आपका रिएक्ट है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। डेटा एनालिसिस पाइथन है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हर साल हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी निकल रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने आज जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसी के बारे में आगे आप काम भी करोगे, उसी वही प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोजेक्ट, तो आपको फिर नई पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको खुद बैठना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी में कोई टीचर होता है जो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा रहा होगा, या फिर कह रहा होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ और ऐसे टास्क करने हैं। आपको खुद ही बैठना पड़ेगा और आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पढ़ना नहीं पसंद है, वो नहीं चाहता कि मैं जॉब में भी आके पढ़ाई करूँ, तो फिर मत आना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं क्योंकि वो मेहनत करता है, वो एक बार टेक्नोलॉजी एक सीख के फिर उसका अनलर्न करता है, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी को लर्न करता है, उसको जो काम मिलता है वो उसको करना जानता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको नहीं करना पढ़ाई, तो इसमें बिल्कुल मत आना। कोई ऐसी पढ़ाई कर लो जहाँ पे आप 2-3 साल पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपको एक नौकरी मिल जा रही है और वहाँ पे आप अपना खुश हो। नाउ द फोर्थ रीज़न इज़, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, बैठना इन द सेंस कि आपको 7-8 घंटे बैठना पड़े और काम करना पड़े। बिकॉज अगर आपको कोडिंग करनी है, ऑल आप खड़े होकर कर सकते हो क्योंकि अच्छी अच्छी टेबल्स होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी कंपनीज हैं उनकी ऑफिस बहुत ही कूल होते हैं, खड़े होकर भी काम कर सकते हो। बट आपको 7-8 घंटे लगातार कई बार काम करना पड़ जाता है, और कई 7-8 के कभी कभी थोड़ा और भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि क्या नीड है उसके टाइम। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बिल्कुल बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो बिल्कुल मत आना, बिकॉज इसमें बैठना पड़ता है। अनदर इज़ कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या IT फील्ड में जितने भी लोगों को देखा होगा ट्रिप करते हुए, राइट। तो उसके बेनिफिट्स भी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कि आपको वीक में 5 डेज़ काम करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में। कुछ ऑफिसेज में सैटरडे भी होता है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ सैटरडे संडे ऑफ होता है। आपको एनुअल लीव्स मिलती हैं, आपको सिक लीव्स मिलती हैं, आपको बहुत सारी लीव्स मिलती हैं। अगर आपने जैसे 6-7 महीने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उसके बाद आप 10 दिन की ट्रिप लेके आ सकते हो, आराम से छुट्टी लेते हो और फिर जाके अपना घूम घाम के चले आते हो, माइंड फ्रेश करके आ जाते हो। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी लाइक आपकी लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं वो, आपको अदर बेनिफिट्स लाइक बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो उसके लिए भी आपको मिल जाते हैं। अपने फिटनेस के लिए कोई चीज़ें खरीद सकते हो, 10-11 हज़ार 12 मिलते हैं, मतलब अलग ही उसके 1 या 1.5 लाख के अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो नो डाउट इसके बेनिफिट्स भी हैं, बट इसके डीप बेनिफिट्स लाइक जो चीज़ें नहीं सही हैं वो यही हैं कि आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा और आपको बैठना पड़ेगा। तो जस्ट सी कि अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते होगे, तो इस फील्ड में बिल्कुल मत आना। किसी और से इन्फ्लुएंस होके कुछ और चीज़ देख लो जो आपको अच्छी लगे। और आज के टाइम पे बहुत सारी और भी
स्किल्स हैं जो डिमांड में हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोडिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कोडिंग या आईटी फील्ड में जो होता है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। कोडिंग इज तो जस्ट कि आपको एक चीज़ मिली कि हाँ ये चीज़ है इसको करना है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। कोडिंग तो आईटी फील्ड में बहुत ही मेहनत का काम होता है, बट अभी छोटे लेवल पे होता है। उसके ऊपर भी हाई लेवल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता है, बिकॉज यू आर ऑन दैट साइड ऑफ द दैट साइड, राइट। तो अगर इसमें से कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से आप आईटी फील्ड में आना चाहते हो तो मत आना, और कुछ ऐसा देख लो जो आपको अच्छा लगे। नहीं होता तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, और आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो, और उस वो काम करके आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं फिर वही रीज़न बताऊंगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट द वर्क, कि क्या आपको काम करना पसंद है। अगर आप काम करना पसंद होगा तो शायद आप उस काम में ही उतने पैसे, उससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे, बट अगर आपको काम नहीं पसंद होगा तो आप पैसे कमा भी रहोगे तभी खुश नहीं होगे। तो ऑलवेज चूज समथिंग दैट यू रियली लव टू डू। तो आज के वीडियो में ये खत्म करूँगा। लेट मी इन द कमेंट्स, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।